Welcome to My Fortune Story. I am Dr. Ranjeet Kaur from FIIB. Today I'm honored to be joined by Mr. Uma Shankar, whose inspiring work with tribals across education, across health, entrepreneurship, community development shows how education can transform lives. Thank you so much, sir, for joining me. So I think, like we were discussing off recording, that what made you had your stint in corporate world, a successful stint, I must say. So what made you shift from a purely corporate job to something which is very different from that world? Miss Kaur, if you don't mind, if I go with Hindi, because Oh, so I don't many mind, of sir. people, Please, please, yeah, please, please, sir. right? Please, They are yeah, very yeah, much no problem. comfortable with Hindi. No problem. तो जैसा कि आपने बोला, वो क्या चीज है जो मुझे इंस्पायर करता है ये सारी चीजों को करने के लिए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात, जो मेरी मन की बात है, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जीवन एक ही बार मिला है Yes, और sir. उस जीवन में लगभग लगभग हर एक व्यक्ति सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचता है और समाज के बारे में मैं ये नहीं कहता कि कुछ लोग नहीं सोचते हैं, अवश्य सोचते हैं। तो शायद जब मैं फर्स्ट टाइम इस साउथ बस्तर, जो छत्तीसगढ़ का सबसे सेंसिटिव इलाका दुनिया वालों के लिए, जब मैं भी यहाँ पर नहीं आया था, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये काफी डीप, सेंसिटिव, अनसीन, अनटच्ड, वहां जाना कैसे उचित होगा, कोई जानकारी नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं, लेकिन एक होता है अंदर का आपका जुनून, एक पैशन। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आया और लकीली यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने मुझे यहाँ पर एक ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया। वो ट्रेनिंग में क्या था कि यहाँ पर ओपी चौधरी जी, एक्स कलेक्टर, अभी वो छत्तीसगढ़ में फिनांस मिनिस्टर है, उनके टीम के द्वारा यहाँ पे एक अटल एजुकेशन सिटी, छत्तीसगढ़ का गीदम एक छोटा सा ब्लॉक है जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। Yes. तो उन्होंने यहाँ के ट्राइबल्स के लिए, खास करके जो बच्चे शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, आप ऐसे समझ लीजिए कि दे आर कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम मेन स्ट्रीम। जहां आज हम एआई के इस दौर में हम पता नहीं कहां कहां पहुंच रहे हैं, हमारी रीच कहां कहां जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे देश का एक ऐसा तबका जो आज भी, जो बेसिक एमिनिटीज है, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जीने के लिए, वो आज के इस दौर में भी जद्दोजहद कर रहा है। उनको खाने के लिए जो बेसिक फूड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, पहनने के लिए जो कपड़े हैं, रहने के लिए जो घर है, वो आज भी वो उनसे वंचित है। तो जब मैं वहां पे ट्रेनिंग के लिए मुझे ऑफर किया गया, तो वो इंटीरियर बेल्ट के सारे बच्चे, लगभग लगभग 450 से 500 की उनकी नंबर्स होंगे। मुझे उनको ट्रेन करना था, उनको यह बताना था कि जंगल के अंदर की दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है, जहां पर आप कंधे से कंधा मिला के चल सकते हो, अपने कम्युनिटी को वहां से थोड़ा फायर करते हुए उनको बाहर ला सकते हो। आप अपने ट्रेडिशनल जीने के तरीके के साथ साथ अपने कल्चर को बिना टेंट किए आप रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हो। इसके लिए आप कैसे हमारा लाभ लेके प्रशासन प्रशासन के जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनसे जुड़ के आप कैसे आगे बढ़ सकते। तो आज ए लाइफ स्किल कोच, मैं वहां पे लगभग लगभग 7 दिन 24/7 उनके साथ मैंने समय बिताया। और बिताने के बाद जब मुझे पता चला कि इनकी समस्या क्या है, आखिर वो क्या चीज है जो आज भी लगभग लगभग 7 दशक से भी ज्यादा वो बच्चे बाहर आ ही नहीं पाए। रीजंस कई हैं, मैं जो दुनिया जानती है माओवाद और नक्सलवाद के नाम से, यानी जिसे हम नक्सलिज्म कहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक है जो मैं फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं बात करूंगा। उसके लिए मेरे कई सारे लिंक्स हैं, जैसा मैंने आपसे शेयर किया था, मेरे ब्लॉग्स हैं, मैं कई सारे मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल छपते हैं, आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। उसके बाद वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे पहले मैं उन बच्चों के साथ कनेक्टिविटी, क्योंकि आपको पता है कि
जब आप कोई भी चीज डिलीवर करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उनके दिल और दिमाग में बैठाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उनके साथ रेपो क्रिएट करना हो, जो कि एफआईआईबी पढ़ने के समय में हम लोगों ने सीखा था, है ना, कि कैसे अपनी ब्रांडिंग करनी है, कैसे नेटवर्किंग करनी है, कैसे प्रमोशनल एक्टिविटीज में आपको आगे आना है। वो सारी चीजों का लाभ लेते हुए, और जो कॉर्पोरेट्स पे जो मैंने 10-12 साल एक टॉप पोजीशन में जब मैंने दिया, बीइंग ए कंट्री हेड, सप्लाई चेन डिवीजन में पूरा इंटरनेशनली में मतलब डील करता था, लगभग लगभग ऑल कंट्री से मैंने काम किया। क्या आप फार ईस्ट ले लो, मिडिल ईस्ट ले लो, यूरोपियन कंट्रीज ले लो, यूएस ले लो, इधर आपका सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज के साथ जब मैंने काम किया तो बहुत सारी चीजों का एक्सपोजर हुआ। तो उसमें कम्युनिकेशंस और जो कनेक्टिविटी की जो प्रोसेस है वो बहुत काम है। तो मैं उन बच्चों के साथ सबसे पहले मेरी कनेक्टिविटी आत्मीयता के साथ, उनके हार्ट के साथ मेरी होनी प्रारंभ हुई, और मैं कनेक्ट करने के साथ उनके एक एक गांव में मैंने विजिट करने का फिर मैंने इरादा बनाया। और जब मैं वहां गया तो मैंने देखा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर कर रहा था, कि आज भी ये एक तबका क्यों हमसे बिल्कुल अलग है, जुदा है, जहां जाने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी की उचित सुविधा नहीं है। आज भी ये लोग मतलब जो तरीका अपनाते हैं, अगर आप देखोगे, सुनोगे, तो आपके पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। मतलब जो बेसिक्स है वो मेरे वीडियोस में आप देख सकते हो कि उनकी क्या स्थिति है। फिर मैंने सोचा, जो हम लोगों ने एजुकेशन को अडॉप्ट किया, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंसेस को इस सोसाइटी से गेन किया, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हम लोगों ने जो जो एक प्रोफेशनल टच को हम लोगों ने गेन किया, उसका सही इम्प्लीमेंटेशन लगता है इस जैसे जगह पर अगर हम करते हैं, खास करके मेरा जैसा शख्स, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने एजुकेशन का और एक बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, मैं उसका सही तरीके से उपयोग अपने जीवन में कर सकता हूँ। और यही चीज मुझे मोटिवेशन किया कि नहीं, पैसे तो हर कोई कमा ले, है ना। एक भिखारी भी भीख मांग के पैसे कमा लेता है, राइट। एक चोर राइट, राइट, चोरी करके पैसे कमा लेता है, पेट पाल लेता है। राइट लेकिन सर। ऐसे तबके के लिए कौन आगे आएगा, हु फर्स्ट। तो मैं हमेशा सोचता हूँ, जैसा मैंने बताया, कि ये जीवन जो मुझे मिला है, इस जीवन का सही उपयोग मैं अपने पैशन को जोड़ते हुए प्रोफेशनल के साथ इसको इंड्यूस करके कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, और तब का जर्नी है 2014, और मैडम ये है 2025। यस सर। और ये पूरा का पूरा दौर, मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन करेंगे, आप जब जानने की इच्छा व्यक्त करेंगे, तो धीरे धीरे परत दर परत वो सारी चीजें बाहर आएंगी। राइट, राइट, राइट। सर, शुरू करते हैं। आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग व्हाइल वर्किंग विद ट्राइबल कम्युनिटीज इज कि हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट। मुझे खुद को ये लगता है कि whenever you go to such a community, especially tribal communities, it is very difficult to build trust there. Even if you're there to help them, very difficult. They never trust you. So, do you think? Can you tell us more about the strategies probably that worked with you, that you found effective to build trust with tribal communities and also with larger institutions or partners? देखिए, जैसा कि आपने ट्रस्ट की बात करी, ये बिल्कुल सही है कि कोई एक व्यक्ति विशेष आप पे क्यों ट्रस्ट करेगा, Hmm. जो आपको जानता नहीं, जो आपको पहचानता नहीं, जिसके रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ आज तक उस तरीके की कनेक्टिविटी हुई नहीं। तो Oui. वो क्यों मिस रंजिता कौर या रंजीत कौर को वहां पे वो इंट्रोड्यूस करेंगे, क्यों Right. उमा शंकर को वहां आगे आके अपनी चीजों को रखने का परमिट करेंगे। Right. तो मैंने अपने जीवन में जो कमाया है मैडम, ट्रस्ट कब होता है, जब आप एक्शनेबल कोई चीज करते हो उनके साथ में, लाइव उनके साथ ऐसी कोई उनकी परिस्थितियां रही होगी जहां पर कोई नहीं आया, और आप जाके वो करके विदाउट एनी सेल्फिशनेस अगर आप डिलीवर करते हो, तो सबसे बड़ा ट्रस्ट आप बिल्डअप कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल में एक लाइव एग्जांपल, जब मैंने वो वर्कशॉप प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम जब मैंने एग्जीक्यूट किया, तो मैं सारे एड्रेसेस, नंबर्स उन बच्चों से मैंने ली, और वो ठीक से हिंदी बोलने नहीं जानते, राइट। Hmm. अंग्रेजी की तो बात छोड़ दीजिए। वहां पे मेरा एक प्लस पॉइंट रहा है कि मैं मल्टीलिंगुअल हूँ, मैं एक साथ कई सारे लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। Okay. तो मुझे उसका बड़ा बेनिफिट मिला।
पीआर में मैंने काम किया हुआ है, जैसे कि सेल्स का बंदा रहा हूँ, तो बोलते हैं साम दाम दंड भेद, जो हम लोग मूल संस्कृत में आते हैं। तो सिचुएशन बेस्ड जो है रिलेशनशिप को डेवलप करना, वो थोड़ी बहुत, वो डिप्लोमेसी भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। एक भाई बोल सकते हैं बाय बर्थ, और दूसरा थोड़ा से पॉलिसिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने मुझे कर दिया, खास करके दिल्ली ने ज्यादा किया बाकी स्टेट्स के मुकाबले। तो मैं जब देखा था एक बार, जब आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम जगदलपुर, जगदलपुर एक छोटा सा हब है, बाय रोड में आ रहा था, तो एक बच्चे की एक्सीडेंट हो रखी थी और वो साइड में गिरा हुआ। इमीडिएटली मैंने अपने ड्राइवर को बोला, मैंने दूर से देखा लोग खड़े हैं लेकिन उसके हेल्प करने को कोई नहीं। इमीडिएटली मैंने क्या किया, उस बच्चे को अपने गाड़ी में बैठाया, इमीडिएटली मैंने उसको फर्स्ट एड दिया, हॉस्पिटल में लेके गया, उसकी ट्रीटमेंट करवाई, और फिर वो बच्चा एक सप्ताह रहा। उसके बाद मैंने उसको उसके घर अपने साथ लेकर गया। जाने के बाद एक चीज ट्राइबल्स की बहुत खास है, चाहे आप छत्तीसगढ़ में देख लो, आप उड़ीसा के इंटीरियर पार्ट में देख लो, झारखंड में आप देख लो, नॉर्थ ईस्ट में आप देख लो, ये सारी जगह में घुमा हुआ है मेरा, मैं हर जगह काम करता हूँ। उनका है कि एक बार अगर आप ट्रस्ट कर लेते हैं अगर आप पे, तो उनका पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी आपका हमेशा का हमेशा के लिए ऋणी हो जाता। तो मेरा वो एक इंसिडेंस, आप बोल सकते हो बाय गॉड ग्रेस, या बोल सकते हो एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी उन तक अपने जो मेरा एक थॉट था, मेरा एक उनके साथ कनेक्ट होने का एक सपना था, वो एक जरिया बना। उसके बाद वहां पे एक अच्छा कल्चर ये है कि जब आप ऐसा कुछ करते हो, वो सिर्फ परिवार नहीं, टोटल वहां के सारे लोग, वो हॉस्पिटैलिटी का सबसे लाइव एग्जांपल उनके पास है बस्तर में। मैं बस्तर की बात कर रहा हूँ, आप अनजान नहीं रहते। अगर आप भी आना चाहते हो, जैसे अभी मान के चलिए, एक छोटा सा एग्जांपल इसी में ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैं आपके घर जाना चाहता हूँ, आप मुझे नहीं जानते, ठीक है, और मैंने ऑन स्पॉट मैंने नॉक किया। नॉक करने के बाद आप सीधा पूछोगे आप कौन हो भाई, आप कहाँ से आए हो, है ना, क्या काम है। देर आर राइट, लॉट राइट, ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज रन्स इन योर माइंड, राइट। लेकिन वहां जब आओगे ना, आपको कोई कुछ नहीं पूछता है, राइट। आपके सीधे परेशानियों को पूछते हैं, आपको क्या चाहिए, रहना है तो रहने के लिए आपको रात भर के लिए घर भी दे देंगे, भोजन दे देंगे। मतलब वो जो आतिथ्य सत्कार का जो यहाँ की जो परंपरा है, वो सदियों पुरानी, और इसका ना हमारे वैदिक काल से भी जुड़ा हुआ। मैं ऐड करना चाहता हूँ, हमारे जितने भी FIIB के एलुमनी है, या फिर जो भी इसको देखेंगे या जो भी इसको पढ़ेंगे, ये वह क्षेत्र है जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास के 12 साल बिताए। इसको दंडकारण्य क्षेत्र भी बोलते हैं। और यहाँ पर हर आदिवासी जो तबका है, उनके नाम के बीच में राम शब्द जरूर जुड़ा हो। अरे वाह, वंडरफुल। सबके नाम में राम 99%। तो वो भी एक फैक्टर रहा है। ये लोग बड़े, मतलब कई हजार साल पुराने संस्कृति को आज भी ये लोग जिंदा रखते हैं। तो वो एक था कि जब आप उसके लिए बिना किसी लोभ लालच, बिना कोई पर्पस के जब आप उनके साथ कनेक्ट होते हो, तो वो एक शख्स आपको पूरे गांव के साथ कनेक्ट करता है। और वो फिर जो मेरा सिलसिला रहा उस बच्चे के साथ का, वो दिन है और आज का दिन है, और आज मैं लगभग लगभग कई हजार विलेजर्स के साथ कनेक्टेड, कई हजार, मतलब वो नंबर्स जो है मैं आपको यहाँ पे काउंट करके नहीं बता सकता। और ऐसे कई एग्जाम्पल है जो मैंने किया है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की केस यहाँ बहुत होते हैं। बच्चे अच्छा। लोभ लालच दे के, बाहर के लोग आते हैं, उनको लेबर के तहत, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, सऊदी हो गया, साउथ बेल्ट में हो गया, बच्चों को लेके जाते हैं और बच्चे वापस नहीं आते। मैं ऐसे कई परिवार के बच्चों को रेस्क्यू करके वापस लाया हूँ। उस वजह से भी मेरा उनके साथ बहुत जबरदस्त कनेक्टिविटी है। तो ये छोटे से 2 एग्जांपल मैंने दिया। ट्रस्ट आपने जो बोला, तो एक्शन जब आप करते हैं बिना किसी पर्पस के, बिना किसी लोभ लालच के, तो वो दिल से जुड़े हैं। दे आर वेरी ग्राउंड, वेरी जेंटल, वेरी काम। फिर वहां पर वो ना पूरे अपने सारे इंद्रियों को खोल के आपसे मिलने के लिए ललायत रहते हैं। और एक आवाज आप लगाओगे, पूरा गांव आपके लिए खड़ा है। तो ये है रंजीत मैडम जी। राइट। सर, एक छोटा सा एग्जांपल आप मुझे थोड़ा एजुकेशन इनिशिएटिव्स का भी अगर आपके पास हो तो दें। मतलब यू वर्कड वेरी क्लोजली विद ट्राइबल चिल्ड्रन ऑन वेरियस एजुकेशन इनिशिएटिव्स,
And that day also, when we were talking, you were telling me about, that is one approach you followed of education. So, any transformation जो आपने वहाँ कहीं observe करी, that, some transformation of some child, some man, because of educational initiative? एग्जाम्पल कई है मैडम, लेकिन अभी मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल, अभी 2 महीने पहले की बात है। यहाँ पे दंतेवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके 4 ब्लॉक, एक गीदम, दूसरा है आपका कटे कल्याण, तीसरा है कुआकुंडा, चौथा है दंतेवाड़ा। ये सारे के सारे जो मेन सिटी है, इसकी आबादी बहुत कम है। मेन सिटी से 2 किलोमीटर के बाद डीप फॉरेस्ट चालू हो जाता है। डीप मतलब बहुत डीप, इवन इफ आपको सन के लाइट भी आपको दिखेंगे, इतनी डीप है। Okay. तो वहां पे मैं अभी, एक बच्चा है, उसका नाम है हिडमाराम मरका। हिडमाराम मरका, तो वो बच्चा जो है ऐसे जगह पे रहता है, मैं कभी आपको मौका मिलेगा तो मैं वो वीडियो भी आपको शेयर करूंगा, कि वहां पर जैसे मैंने बताया कि आज भी वो एक तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को छोड़ के एक अलग ही वर्ल्ड है, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, और मैं वहां पहुंचा। नदी के उस पार पहाड़ और जंगल के बीच में मात्र 12 घरों का एक छोटा सा कस्बा। और वो बच्चा को मैं कैसे मिलता हूँ, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अभी रिसेंटली अमित शाह, हमारे माननीय होम मिनिस्टर, अच्छा। एंटी नक्सल ऑपरेशन अभी चल रहा है। अच्छा। तो बस्तर पंडुम नाम का एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से एक इनिशिएटिव लिया गया था, Right, sir. जिसमें नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए जो टारगेट 31 का जो मार्च 2026 का जो अमित जी ने लिया है, उसमें Right, मैं sir. भी पार्ट ऑफ टीम था। मेरा काम था जितने ट्राइबल्स जिनको मैं जानता हूँ, उनको Right, वहां sir. तक लाना था। Right, उस sir. दौरान क्या हुआ, वो बच्चा आया और Right, sir. मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई। वो बच्चे से जब मैंने बातचीत किया तो मुझे लगा इसमें पोटेंशियल है। Okay, फिर sir. मैं क्या किया, उस बच्चे से अलग से मिला, उससे बातचीत किया। उसके बाद मैं उसके गांव तक गया, उसकी स्थिति को देखा, और उसके बाद मैंने उसको बताया, मैंने उससे क्वेश्चन किया, उसके साथ 4 क्वेश्चन मैंने उसको बोला कि हिडमा, क्या तुम आज भी इसी स्थिति में रहना चाहते हो? क्या तुम्हारे आने वाली जनरेशन का हक नहीं है, क्या वो भी कंधे से कंधा मिला के बाकी लोगों की तरह जो ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, वो लाभ आप लोग को भी मिले? Right, sir. क्या आपको नहीं लगता कि जो हेल्थ की जो इश्यूज आपके यहाँ है, Right, sir. जो डेथ रेट सबसे ज्यादा है, Right, sir. हर दिन कोई ना कोई बच्चा या कोई ना कोई बुजुर्ग, कोई ना कोई युवा गुजरता है, क्योंकि Right, यहाँ sir. पे अनीमिया, सिकल सेल की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि माल Right, sir. न्यूट्रिशन जो है, बहुत जिसको हम ज्यादा। बोलते हैं कुपोषण के शिकार। जब मैंने ये 4 बातें रखी उस तक, तो बोला कि दादा, यहाँ पे भैया को दादा बुला, इट्स अ वेरी फेमस दादा, एंड एवरीवन नोज मी, मुझे बोलते हैं दादा से ही करके बुलाते हैं। बोले दादा क्या करना होगा, आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। और उनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, जैसे आप जाओगे ना तो आपकी पूरी कुंडली निकाल लेंगे Wow. कि आप कौन है, कहाँ से आए हो। ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट, तो फिर उनको पता चला कि नहीं, भैया तो ट्राइबल्स के लिए काम करते हैं, भैया सपोर्ट करते हैं, भैया विदाउट एनी कॉज, भैया हमेशा खड़े रहते हैं। तो बोले भैया क्या करना हो, तो मैं बोले सबसे पहले शिक्षा, एजुकेशन। और एजुकेशन आपने नहीं लिया, लेकिन आप बहुत जिम्मेदार दिख रहे हो। आपके बच्चे जो गांव में हैं, जो गिने चुने 12-15 बच्चे हैं, जिनके शरीर पे कपड़े नहीं है, जिनको खाने के लिए भोजन नहीं है, जंगल से जो भी फल फूल मिलता है उसी को खा के वो जीते हैं। अगर उनको कुछ होता है तो उनकी आवाज जंगल के अंदर ही दब जाती है, बाहर आती तक नहीं है, है ना? और उनके लिए मृत्यु कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ कोई गुजरता है तो महीनों तक शोक रहता है, बड़ा हम लोग सोचते हैं वो चला गया, लेकिन वहां लाइफ ऐसे हो गया है, वो पत्थर हो गए। मतलब जैसे कोई गुजर गया ना, कोई बात नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसा है उनका। तो मैंने जब उनको पूछा तो बिल्कुल उत्साहित हुआ, और आज वो बच्चा, उसको मैं गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ इनिशिएट करके आज वो डेयरी फार्म स्टार्ट कर चुका है। Wow. और डेयरी फार्म करके अब वो उस गांव से लगभग 12 बच्चे को अपने साथ रख के, मेरा जो मोटिवेशन है, मेरा वर्कशॉप्स है, मेरा जो प्रोग्राम्स होता है, मैं उसको अपने घर पे बुलाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे बुलाता हूँ, उसके गांव तक जाता हूँ कि आप, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप इसका भी फायदा लेके आप आगे बढ़ सकते हो, और यहाँ से आप एक छोटा सा काम अपने बच्चों के लिए कर सकते हो। तो बोला भैया कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल ओपन कर सकता हूँ, एक एनजीओ के माध्यम से।
फिर मैंने धीरे से क्या किया, जैसे कि हम लोग को मार्केटिंग में सिखाया जाता है कि टाइमिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब इंसान को भूख लगी होती है तो सही करेक्ट। समय पे सही भोजन परोसा जाए तो उसका स्वाद अलग ही होता है। राइट सर। तो मैंने वहीं पे फिर क्या किया, जिस एनजीओ को मैं सपोर्ट करता हूँ, ऐसे 6-7 एनजीओ है, जो एकल फाउंडेशन है, यूनिसेफ का मैंने नाम लिया, बनवासी कल्याण आश्रम है, बनफूल परिवार है, ऐसे कई सारे जो एनजीओ हैं जो अलग अलग फील्ड में, कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है, प्राइमरी एजुकेशन पे काम कर रहा है, कोई हेल्थ पे काम कर रहा है, कोई इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है, कोई वाटर पे काम कर रहा है। तो ये सारे, तो मैंने बोला एक फाउंडेशन है, आपको कुछ नहीं करना, टीचर्स हमारे अपॉइंट किए हुए वहां पे आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चों के साथ बैठेंगे, उनको जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन जिसको बोलते हैं, वो राइट। खेल खेल में उसको सिखाएंगे, और बजट भी हम लोग आपको देंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, गांव के बच्चों को एक जगह एकत्रित करना है, उनको मोटिवेट करना है कि कैसे एजुकेशन उसके लाइफ में इनलाइटमेंट ला सकता है। और आज का दिन है, वहां पे स्कूल भी प्रारंभ हो गया है, वो अपना काम भी कर रहा है। और अभी मेरा एक वीडियो है, वहां पे मैंने अभी हेल्थ कैंप भी किया था, जिसमें मेरे सारे डॉक्टर्स फ्रेंड जो रायपुर से, भिलाई से, जो एम्स में है, जिनकी खुद की प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, उनको मैं इनवाइट किया। और वो भी यहाँ के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दंतेवाड़ा, कि मेरे माध्यम से बोलना गलत होगा, ऊपर वाले की कृपा से मेरे देख रेख में वो लोग विथ ऑल सेफ्टी कंसर्न्स वो लोग आए। और वो लाइव वीडियो है, मैं आपको शेयर करूंगा, शायद आप देखे भी होंगे। I हम think लोगों ने उसको, you had shared it and all of them they were बहुत राइट तारीफ कर रहे थे, जो राइट eating राइट राइट lunch कर रहे थे। राइट राइट। I remember. तो Right. वो है, तो मैंने हेल्थ कैंप भी किया, फिर मैंने उनको बताया कि देखिए, जब आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ते हो Hmm. तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग बुरे हो, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी हुए हैं जिसके वजह से वो लोग थोड़ा से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ थोड़े कतराते हैं, फ्रंट पे Right. आने के लिए सोचते हैं, बहुत शाई नेचर के लोग। लेकिन जब Right. आप उनका दिल जीतते हो, जैसा मैंने बताया, उनका ट्रस्ट जब आप बिल्डअप करते हो, तब आपके लिए Right. आसान हो जाते हैं काम। और आज का दिन है, वहां पे अब कई सारे मीडिया एजेंसीज, कई सारे लोग मेरे माध्यम से जाके उनको एक्सप्लोर कर। तो Wow. हिडमा राम एक छोटा सा एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया। परफेक्ट परफेक्ट। सर आप बड़े टाइम प्रेस्ड रहते हैं तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। वन फाइनल क्वेश्चन इज व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू नाउ। वन इज दैट अब आपके काम में आगे व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू, एंड ऑल्सो हाउ कैन FIIB alumni as well as the current students, how can they contribute meaningfully? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और मैं चाह रहा था अगर आप नहीं भी पूछती ना मैडम, तो मैं इसको रखना चाह रहा। एक्चुअली हुआ क्या है ना, देखिए कई जगह पे जब आप काम करते हैं तो फिनेंशियल मसल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। राइट। और मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता, आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन अधिकांश एनजीओ, मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ अपने पॉकेट साइज को बड़ा करते हैं। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, एनएमडीसी, नेचुरल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन गवर्नमेंट की नवरत्न कंपनियों में से एक, अरबों खरबों का टर्नओवर है, यहाँ माइंस है, और वर्ल्ड का बेस्ट आयरन ओर यहाँ से प्रोक्योर किया जाता है। लेकिन जो भ्रष्टाचार एक वर्ड है, सोचिए सीएसआर के तहत यहाँ पर करोड़ों की फंडिंग होने के बावजूद भी इनका आज भी लाइफस्टाइल, जीवन का स्तर जस का तस है, लगभग लगभग जस का तस। तो मैं बीइंग ए FIIB, मैं बहुत प्राउड करता हूं कि मैं उस इंस्टीट्यूशन से पास आउट हूं। और एक बात और बताता हूं, मैं पर्दे के पीछे से काम कर रहा था, आज लगभग लगभग ट्राइबल्स के साथ मैं 3 डिकेड से काम कर रहा हूँ, लगभग 30-35 साल से काम। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि जब मैं कॉर्पोरेट्स में जॉब करता था, अच्छी खासी सैलरी थी, हैंडसम अमाउंट मनी सब कुछ था, उसको मैंने थोड़ा सिक्योर करा था। लेकिन अब मैं जब जाता हूँ, इन ट्राइबल्स को जब देखता हूँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से मजबूत भरे हाथ थोड़े और होते, कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ते जो कम से कम समाज के लिए, क्योंकि समाज ने हमको बहुत कुछ दिया ना, राइट, वी आर ऑल सोशल एनिमल, राइट। राइट राइट सर, तो बिल्कुल सर। समाज ने हमको दिया है, तो हम बदले में क्या दे। जैसे बोलते हैं हम सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते भी हैं, राइट।
Right, sir. अगर पूरा लेंगे तो भी जीवित नहीं रहेंगे और खाली छोड़ेंगे भी तो हम जीवित नहीं रहेंगे, राइट? तो लेन देन, आई मीन टू से, अगर मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो लेन देन यानी जो सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विस का जो खेला है, जो लेन देन का जो बाइंग एंड परचेजिंग का जो मेन एक टोटल जो चक्र है, उस चक्र में मुझे लगता है कि हमारे अगर एफआईआईबियंस, अगर उनको लगता है, मैं ऐसा किसी को कंपेल नहीं करूंगा, फोर्स नहीं करूंगा, प्रेशराइज नहीं करूंगा, अगर उनको लगता है ऐसे कामों के लिए अगर वो थोड़ा से डोनेट कर पाए, नॉट ओनली मनी, इन एवरी एस्पेक्ट्स, राइट? जैसे कि कोई यहाँ पर आके सेवा देना चाहता है, कोई वहां से आके कुछ ऐसे इसको प्रमोट करना चाहता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके इसके बारे में थोड़ी जानकारी शेयर करना चाहता है, तो मैं चाहूंगा कि उसका स्वागत रहेगा। क्योंकि मैं अभी थोड़ा, जब से मैंने जॉब छोड़ा है, क्योंकि मेरा पैशन था, तो मैंने जॉब छोड़ दिया। मैंने बताया जैसे आपको 2014, उस समय मैं लगभग लगभग सीनियर पोस्ट पे था, नेक्स्ट टू वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर लेवल तक मैं पहुंचने वाला था। और ये मेरे ख्याल से आप एफआईबी के हिस्ट्री में पहली बार होगा, पता कर लीजिएगा कि फर्स्ट टाइम एक ऐसा लड़का जो कि बहुत कम समय में राइज किया, बहुत कम समय, मैंने Right, sir. कभी इसको फ्लैश नहीं किया था, हमारे सीनियर्स जानते हैं। Right, sir. तो मैं ये चाह रहा था अगर कोई हेल्पिंग हैंड अगर मिले तो आई ऑलवेज वेलकम इन Right, sir. ट्राइबल्स के लिए, इन जरूरतमंदों के। और इसको Right, जितना sir. आप लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं मैडम, मेरे लिए यही सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स होगा, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद। Right. थैंक यू सो Right, sir. मच। Thank you. Thank you so much, sir, for sharing your powerful journey. Your leadership reminds us that impact is not just about change, it is about doing it together. I will not take more of your time, sir. Thank you. Thank you so much.